मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जन सुराज के ऑफिस में है। आइए जानते हैं राजनगर के चुनाव प्रभारी से उनका विचार इन सभी मुद्दों के बीच क्या है और जन सुराज इस विधानसभा चुनाव के लिए कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जन सुराज की लड़ाई किस पर भारी पड़ रही है, भाजपा, राजद, जदयू, किस पर? देखिए भाई, जन स्वराज सभी पर भारी है। सभी पर आरजेडी, भारी। हाँ, कैसे कर सकते हैं आप? हम जानते हैं, हम इलेक्शन लड़े हैं, हम 5 इलेक्शन लड़े हैं, 4 विधानसभा लड़े हैं और 1 तिरहुत स्नातक लड़े हैं। और उससे पहले जो लड़े थे तो बिना दल बनने से पहले एक हमारे विधान पार्षद हैं तो जीते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारा वोट परसेंट 10% हुआ है और तिरहुत स्नातक में हम 24% पर चले गए हैं। और उसमें वोटर कौन होते हैं? वोटर होते हैं जो स्नातक पास हों। तो ये सारा संकेत आपको मिल रहा है। उसमें 28 विधानसभा है तिरहुत स्नातक में भाई साहब। 28 विधानसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें एनडीए को 4था स्थान मिला है, आरजेडी को। अब कहिएगा कि आरजेडी को क्यों दिक्कत होने जा रहा है? तो आरजेडी को इसलिए दिक्कत होगा कि 15 साल आप जो सत्ता में रहे और नीतीश कुमार के साथ आपने जो 3 साल काम किया, बहुत मौका मिलता है। 15 साल एक मायना रखता है भाई साहब। और बिहार अब आज़ादी के बाद से आप देखिएगा, यदि थोड़ा एस्थेटिक्स पर हम लोग गौर करें तो आप देखिएगा कि बिहार अग्रिम स्टेज में था। 10 अग्रणी राज्यों में आज़ादी के बाद था। ये लोग 30 साल में गर्त में पहुंचा दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो कहीं कोई चीज़ नहीं है। सड़क को, मुख्य सड़क को आप छोड़ दें, बुलंद सड़क में चले जाएं, एक भी सड़क आपको चलने लायक नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए जियो टैग हो रहा है। हर एक व्यक्ति से, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई अन्य हो, 2000 से लेके 3000 से लेके 1000 तक लिया जा रहा है। और ये लोग उसमें वसूली में शामिल हैं और इसीलिए ना मुद्दा ला रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आगामी विधानसभा को लेकर सब दल के अपने अपने मुद्दे होते हैं। जैसे भाजपा धर्म को लेकर चलता है, जदयू विकास, पुरुष और नारी सशक्तिकरण को लेकर चलता है, राजद वहीं सेकुलरिज्म और कांग्रेस भी सेकुलर मुद्दा लेकर चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों के बीच जन सुराज अपना रास्ता कैसे आगामी विधानसभा के लिए बनाएगा? जन स्वराज ब्लूप्रिंट बना लिया है। हम लोग 5 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्राइवेट स्कूल में, जो बेरोजगार हैं, जो पलायन कर गए हैं, उनको पलायन रोकने के लिए उनको 4% ब्याज दर पर सीडी रेशियो, हम लोग जो बिहार का है, सीडी रेशियो जो बैंक में हम लोगों का पैसा जमा होता है, जो ये लोग पैसा बिहार में नहीं रख पाते हैं, इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है कि उसको यदि रोक लें तो बिहार में ये लोग 25 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया तो बाहर भेज दिए हैं। तो जन स्वराज उसको रोकेगी, सीडी रेशियो को, और यही पैसा खर्चा होगा। तो 4% सालाना दर पर हम लोग पैसा देंगे और बिना कोई गारंटी के। यहाँ बैंक में जाइए तो गारंटी मांगता है, न किसी के पास। बिहार में 100 में 40 आदमी को, 60 आदमी को रहने का घर नहीं है, जोतने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था है। पलायन हम लोग रोक लेंगे। बुजुर्ग जो हैं, बूढ़ बुजुर्ग जो हैं, विकलांग जो हैं, मुसलमान जो हैं, 2001 में मुखिया बने थे तो 100 पेंशन दे रहे थे। प्रशासनिक काम कैसे किया जाता है ग्रास रूट पर, वो हम लोग खुद करते थे। हम लोगों का कलम चलता था, बाद में कलम हम लोगों का छीन लिया गया। तो हम लोग वैसे लोगों को 2000 रुपया प्रति माह देंगे। रही बात बिहार के अन्य 2 और विकल्प हैं जो युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई सरकार की नौकरी की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी है कि बिहार में अभी तक 23 लाख लोगों को आज़ादी के बाद से नौकरी मिली है, जो कुल प्रतिशत होता है 3%। तो 97% कैसे निर्वहन करेंगे? उनका कैसे जीवन यापन चलेगा? तो उसके लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कुशलता से आप, सक्रियता से इसको आप पूरा कर सकते हैं। रहा बात मनरेगा, जो हमारा सिस्टम है
जो राइट है, मजदूरों का राइट है, उसको हम लोग खेती से जोड़ देंगे। और खेती से जब जोड़ेंगे तो मजदूर जो है वो किसान को मिलेगा मुफ्त में। तो नकदी फसल का खेती किसान करेंगे, उनकी पैसा का जो आमदनी है, रोटेशन जो है उनके पास आ जाएगा, उससे उनको सबलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी।